योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में लौटे हैं। आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ के महंत से मुख्यमंत्री बनने के सफर की कहानी। वे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहलाना पसंद करते हैं। ट्विटर के उनके आधिकारिक अकाउंट से किए गए हर ट्वीट में उनका नाम इसी तरह लिखा जाता है। मुख्यमंत्री और महाराज का ये मिला जुला नाम सिर्फ संबोधन नहीं है, यह उनके धार्मिक राजनीतिक सफर की ताकत, खासियत और कुछ लोगों की नजरों में खामी भी है। योगी आदित्यनाथ की दोनों पहचानों को अलग करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो खुद उन्हें साथ लेकर चलते हैं। सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम के साथ महंत या महाराज नहीं लगाया जाता, पर मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी गेरुआ वस्त्र पहनने से उनकी वही छवि दिखती है। महीने में 1 या 2 बार वो गोरखपुर जाते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना, धार्मिक परंपराओं और त्योहारों का हिस्सा बनते हैं। सभी धार्मिक गतिविधियों की तस्वीरें उनके सरकारी सोशल मीडिया हैंडलों से बराबर शेयर की जाती हैं। योगी आदित्यनाथ का यही धार्मिक प्रभुत्व और उग्र हिंदुत्व की राजनीति उनके शासन प्रशासन में साफ दिखाई देती है। एंटी रोमियो स्क्वाड, अवैध बूचड़खानों की तालाबंदी, शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर कानून जैसी नीतियां हों या उनके भाषण बयान, सब जगह धार्मिक और राजनीतिक सत्ता को एकाकार होते हुए देखा जा सकता है। मोदी और अमित शाह के बाद योगी ही वह नेता हैं जिन्होंने देश के लगभग हर हिस्से में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। यदा यदा ही योगी नाम से योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखने वाले विजय त्रिवेदी के मुताबिक साल 1972 में गढ़वाल के एक गांव में जन्मे अजय मोहन बिष्ट का शुरुआत से ही राजनीति की ओर रुझान था। जीवनी में वो लिखते हैं कि अजय बिष्ट को कॉलेज के दिनों में फैशनेबल, चमकदार, टाइट कपड़े और आंखों पर काले गॉगल्स पहनने का शौक था। 1994 में दीक्षा लेने के बाद वे आदित्यनाथ योगी बन गए। बचपन में शाखा में जाने वाले बिष्ट कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते थे, पर आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वे निर्दलीय लड़े लेकिन हार गए। अजय बिष्ट ने बीएससी की पढ़ाई गढ़वाल के श्रीनगर स्थित हेमवंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से पूरी की। विजय त्रिवेदी लिखते हैं कि हार के कुछ महीनों बाद जनवरी 1992 में बिष्ट के कमरे में चोरी हो गई, जिसमें एमएससी के दाखिले के लिए जरूरी कई कागजात भी चले गए। दाखिले के सिलसिले में मदद मांगने के लिए ही बिष्ट पहली बार महंत अवैधनाथ से मिले और 2 वर्षों के भीतर ही उन्होंने न सिर्फ दीक्षा ली बल्कि उत्तराधिकारी भी बन गए। दीक्षा लेने के साथ नाम ही नहीं बदल जाता, पिछली दुनिया के साथ संबंध भी तोड़ा जाता है। आगे चलकर साल 2020 में बीमार पड़ने के बाद जब उनके पिता आनंद बिष्ट की मृत्यु हो गई, तब मुख्यमंत्री बन चुके आदित्यनाथ ने एक बयान जारी कर कहा कि कोरोना महामारी को पछाड़ने की रणनीति के तहत और लॉकडाउन की सफलता के लिए मैं उनके कर्मकांड में शामिल नहीं हो सकूंगा। अजय बिष्ट के राजनीतिक सफर की सही मायने में शुरुआत तब हुई जब 1994 में उन्होंने महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेकर योगी आदित्यनाथ की पहचान अपनाई। इसके बाद उनका अगला संसदीय चुनाव लड़ना लगभग तय था। 5 साल बाद 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर से सांसद चुने गए। हालांकि तब उन्हें सिर्फ 6000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह बताते हैं कि इस वक्त उन्होंने तय किया कि उन्हें बीजेपी से अलग एक सपोर्ट बेस चाहिए और उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो कहने को एक सांस्कृतिक संगठन था पर दरअसल उनकी अपनी सेना थी। हिंदू युवा वाहिनी का कथित लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना। सांप्रदायिक तनाव में इस संगठन की भूमिका रही है। इसी संगठन की अगुवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ साल 2007 में गिरफ्तार हुए थे। 11 दिन जेल में रहने के बाद वो जमानत पर छूट गए। 10 साल तक इस केस में किसी सरकार के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में जब आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उनके तहत आने वाले गृह मंत्रालय ने सीबीआईडी को इस केस को चलाने की इजाजत नहीं दी। दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून में एक संशोधन किया जिससे राजनेताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामले वापस लिए जा सकें। कौन से मामले राजनीति से प्रेरित माने जाएंगे, ये तय करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रख लिया। तो अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में क्या बदला? गोरखपुर से सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने संसद में 5 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए थे। इनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, आधिकारिक तौर पर देश का नाम इंडिया की जगह भारत करना, गौ हत्या पर पाबंदी, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून और इलाहाबाद हाई कोर्ट की गोरखपुर बेंच की स्थापना की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद वो राज्य में गौ हत्या के खिलाफ कानून को और सख्त बना चुके हैं और धर्म परिवर्तन पर पाबंदी के लिए नया कानून ला चुके हैं। अब देखना होगा कि अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदल पाते हैं। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर